गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज के हमारे नए टॉपिक पर और हमारा टॉपिक है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के पहले हम लोगों ने एनएमआर और ईएसआर भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने वहां पर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था और अभी हाल ही में हम लोगों ने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच जो इंटरेक्शन होता है हम उसकी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा हम कर पाते हैं। डिफरेंस ये होता है कि हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को यूज करते हैं। यूवी विजिबल में हम यूवी विजिबल रेंज को यूज करते हैं, एनएमआर ईएसआर है वहां पर हम रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। ऑलराइट, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहां पर भी हम रेडिएशन को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरह से फ्लोरेसेंस पर आधारित है। फ्लोरेसेंस ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, आप लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, सुना भी है कि फ्लोरेसेंस का मतलब है एक ऐसी फिनोमिना कि जिसमें जब किसी केमिकल कंपाउंड पर एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट जब पड़ती है तो वो केमिकल कंपाउंड उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और खुद से लाइट को एमिट करता है। लेकिन फ्लोरेसेंस की एक सबसे खास बात यह है कि वो केमिकल कंपाउंड जितने वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और तो उससे हायर वेवलेंथ की लाइट को ही वो एमिट करता है। यदि मैं बोलूं कि 520 नैनोमीटर की अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो निकलने वाली जो लाइट है वो 520 से ज्यादा की होगी। ऑलराइट, ये प्रॉपर्टी कहलाती है, फिनोमेना कहलाती है फ्लोरेसेंस की, और ये कुछ ही कंपाउंड्स में होती है जिनमें फ्लोरोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरोफोर्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। फास्फोरेसेंस क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, इस फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए हमें इसका पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक जाने हम इसकी वर्किंग पे नहीं आएंगे। ऑलराइट, सो इस पार्ट में मैं आपको फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फ्लोरेसेंस है मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करने जा रहा हूं कि ये कैसे होता है, फ्लोरेसेंस कैसे होता है, ये एनर्जी डिफरेंसेस क्या है, ये सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, ये सब चीज क्या है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमारा जो भी सैंपल होगा वो एटम्स मिलकर बना है, आप जानते हैं एटम्स में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर भी स्पिन करता रहता है। ऑलराइट, सो ये हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। हमारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होती है। ऑलराइट, एक यदि हमारा क्लॉकवाइज है तो दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब एक की स्पिनिंग अगर घड़ी की दिशा में हो रही है तो दूसरी की घड़ी की विपरीत दिशा में। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की सिंगलेट स्टेट। ऑलराइट, ये हमारी कहलाती है सिंगलेट स्टेट। कभी कभी कुछ सर्टेन केसेस में हमें ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है, ये नॉर्मली होता तो नहीं है पर कभी कभी हमको ऐसी कंडीशन देखने को भी मिलती है जहां पर दोनों का डायरेक्शन एक जैसा रहता है, एक ही तरफ होता है। ऑलराइट, तो ये हमारी कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक हो गई हमारी सिंगल स्टेट जब इनमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा है ट्रिपलेट स्टेट जिसमें एक ही डायरेक्शन में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि फ्लोरेसेंस एक्चुअल में कैसे होता है, उसके अंदर का सिस्टम क्या है, क्या मैकेनिज्म है। ऑलराइट, इसको समझने के लिए हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इस एनर्जी लेवल डायग्राम से हम आपको समझा सकेंगे कि फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कैसे होता है। राइट, सो ये बना दिया है, ये एनर्जी का ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। और स्टूडेंट, ग्राउंड स्टेट की खास बात ये होती है कि ये लोअर एनर्जी स्टेट होता है। ऑलराइट स्टूडेंट, ये हमारा एनर्जी का ग्राउंड स्टेट है, मतलब जो हमारे सैंपल पे जब लाइट नहीं पड़ती तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे अभी ग्राउंड स्टेट में है। ऑलराइट, अब ग्राउंड स्टेट का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, और लोअर एनर्जी स्टेट का मतलब है कि ये हमारे कैसे हैं, स्टेबल है, स्थिर है। ऑलराइट, तो मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ठीक है। ये
ये अभी हमारे सिंगलेट फॉर्म में है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ये अभी इनकी ये अभी हमारे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पर है, अभी ये स्टेबल है। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई एनर्जी मिलने लगती है रेडिएशन के रूप में, निश्चित सी बात है हम यहाँ पर जो एनर्जी देंगे वो रेडिएशन के रूप में देंगे। जैसे ही इनको कोई एनर्जी मिल लगती है, निश्चित सी बात है हम यहाँ पर यूवी विजिबल रेंज का हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर यूवी रेंज बेसिकली। जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है रेडिएशन के रूप में, जैसा फ्लोरेसेंस में पढ़ा था कि केमिकल कंपाउंड है, एक वेवलेंथ की लाइट पड़ती है, ऑलराइट, तो लाइट पड़ रही है ना, उसी की बात यहाँ हो रही है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो सैंपल में है। हमारे सैंपल जब लाइट पड़ रही है तो होगा क्या कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये उस लाइट से मिलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके इनमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अपने एक्साइटेड स्टेट में। ये हो गया इनका ये है इनका एक्साइटेड स्टेट। ऑलराइट स्टूडेंट, पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड स्टेट में था, ये ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, यहां पर एनर्जी कम है, और लोअर एनर्जी स्टेट का मतलब है स्टेबल। रेडिएशन से एनर्जी मिली और ये हमारे इलेक्ट्रॉन एक चला गया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी स्टेट, और जो हायर एनर्जी स्टेट होता है ये होता है हाईली अनस्टेबल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टेबल फॉर्म ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, और जो हमारा हायर जो एक्साइटेड स्टेट है वो हमारा हायर एनर्जी स्टेट है, और ये अनस्टेबल स्टेट है। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है हायर एनर्जी स्टेट पे, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट कैसी है, अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ये चूंकि अब यहां से ऊपर जा चुका है, यहां आ गया है, राइट, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा, और जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा उसी दौरान यहां से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस रूप में निकलेगी, रेडिएशन के रूप में निकलेगी। तो जो हम लोगों ने बात की थी कि फ्लोरेसेंस में एक वेवलेंथ, जब हमारे सैंपल पर एक वेवलेंथ की लाइट पड़ती है तो वो हमारा सैंपल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हायर वेवलेंथ लाइट को एमिट करता है। ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, लेकिन अंदर की चीजें क्या है ये समझिए। ये हमारा सैंपल एक वेवलेंथ लाइट पड़ी, ठीक है, और हायर वेवलेंथ लाइट उससे एमिट हुई, तो एमिट कैसे हुई ये बता रहा है डायग्राम कि पहले वो जब एनर्जी मिली तो वो चला गया एक्साइटेड स्टेट पर, जो कि हाईली अनस्टेबल स्टेट है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आता है, और ग्राउंड स्टेट पर आने के दौरान इस इलेक्ट्रॉन से कुछ एमिशन होता है, ऑलराइट, एनवायरनमेंट में कुछ एमिशन होता है, रेडिएशन निकलता है। तो ये जो इंस्टेंट एमिशन है, इंस्टेंट, तुरंत हमारा इलेक्ट्रॉन गया, जब पहुंचते ही बिना समय को व्यतीत किए, ज्यादा समय लगाए बगैर तुरंत हमारा इलेक्ट्रॉन वापस आता है, ऑलराइट। तो तुरंत आने मतलब जो एक इंस्टेंट एमिशन है ये कहलाता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी फ्लोरेसेंस की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये है फ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट कि हमारा सैंपल है, उस पर एक लाइट पड़ी, हमारा वो सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब किया और खुद से लाइट को एमिट किया। तो एमिशन क्यों हो रहा है? एमिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया था तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट हमारी कैसी है? अनस्टेबल स्टेट है। तो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमारा नीचे की ओर शिफ्ट होता है वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एमिशन के रूप में हो रही है, रेडिएशन के रूप में हो रही है, और वही हमारा कहलाता है फ्लोरेसेंस। क्लियर इतनी बात?
ठीक है, बहुत कम समय लगता है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर एक इंटर कन्वर्जन स्टेट भी आता है। इंटर कन्वर्जन स्टेट ये हमारा है इंटर कन्वर्जन स्टेट, ऑलराइट। और एक्चुअल में यहाँ पर बेसिकली बात करने जा रहे हैं ट्रिपलेट स्टेट की। ट्रिपलेट स्टेट मैंने आपको शुरुआत में ही बताया हुआ है। ट्रिपलेट स्टेट ये सिस्टम तो होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर तो चला गया, एक्साइटेड स्टेट पे चला तो गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर कुछ समय तक रहता है, कुछ समय एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन वापस से वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा जरूर। तो चूंकि फ्लोरेसेंस में तुरंत हमारा इलेक्ट्रॉन मूव होता है, तुरंत, फास्ट, इंस्टेंट एमिशन, तो इसलिए हमारा फ्लोरेसेंस यहां पे क्या एक इंटर कन्वर्जन एक चेहरा चलता है ट्रिपल स्टेट का। हमारा इलेक्ट्रॉन फिर यहां से अगेन वही चीज होता है, मूव करता है वापस से ग्राउंड स्टेट पर, यहां पर आता है हमारा ग्राउंड स्टेट पर, और यहां पर भी सेम वही चीज होती है, यहां पर भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो सिस्टम है ये कहलाता है फिनोमेना फॉस्फोरेसेंस। और स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी स्टेट पे गया, हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल है, तुरंत वापस लौटा। यदि तुरंत आया, फास्ट, तुरंत एमिशन, इंस्टेंट एमिशन हुआ, तो वो कहलाएगा फ्लोरेसेंस। और अगर वहां पर वो कुछ समय बिता चुका है, मतलब कुछ समय वहां पर है हायर स्टेट पे, कुछ समय है, फिर वो आ रहा है ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू, तो रेडिएशन यहां भी एमिट होगा, यहां भी होगा, तो तुरंत हुआ तो फ्लोरेसेंस, और डिलेड हुआ मतलब कुछ समय बाद हुआ तो फॉस्फोरेसेंस। ये हमारा कॉन्सेप्ट है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सिंपली एक बेसिक है इस फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने का। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, कैसे वो वर्क करता है। और स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसे पूछिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि इस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का जो बेसिक है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। जबलॉन्स्की डायग्राम आपने सुना होगा, ऑलराइट, मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछिए जरूर। थैंक यू सो मच।